भारत सरकार के निर्देशानुसार आगामी 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक भोपाल देहात प्रमोद कुमार सिन्हा द्वारा समस्त अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण हेतु कार्यशालाएं आयोजित कर आम जनता में भी इसके प्रचार प्रसार हेतु कार्यवाही के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के अनुक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर नीरज चौरसिया के मार्गदर्शन में विगत दिनों से लगातार पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की जा रही है। इसी कड़ी में दिनांक 1 जुलाई 2024 को नजीराबाद थाना प्रभारी हरिशंकर वर्मा के नेतृत्व में थाना प्रांगण में क्षेत्र के सभी वरिष्ठ व आम नागरिकों को बुलाया गया एवं नए कानून के संबंध में जानकारियां साझा की गई। ग्रामों के उपस्थित लोगों को नवीन आपराधिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। पुलिस टीम ने सभी को बताया कि तीनों नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम को सरकार के द्वारा आम जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें महिलाओं व बच्चों से संबंधित अपराधों में पीड़ितों की समस्याओं को केंद्र में रखकर अपराधियों के लिए और कड़ी सजा आदि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही आमजन को भी इसकी जानकारी रहे, इसे ध्यान में रखते हुए जिला भोपाल देहात के सभी थानों में भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय दंड संहिता के तुलनात्मक विवरण के पोस्टर लगाए जाए, ताकि थाने पर आने वाले किसी भी फरियादी एवं आमजन को नवीन आपराधिक कानून की विभिन्न धाराओं व प्रावधानों के साथ आपराधिक विधिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी रहे और वे किसी भी प्रकार से भ्रमित न रहे। पानी के जो कानून की विदाई हुई है और आज से जो नया कानून लागू हुआ है उसमें क्या अंतर है? पहले जो कानून सन 1860 से लागू था भारत शासन में, वो ब्रिटिश काल का कानून माना जाता था। तो उसमें कुछ प्रावधान ऐसे थे जो उनकी नियति सिर्फ दंड देने की थी और अपना ब्रिटिश शासनकाल जो कानून था उसको लागू कराने की नियति थी। उसको परिवर्तित करके वर्तमान शासन ने अब नियम बदलने के पश्चात भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 के नए प्रावधान लागू किए हैं, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा एवं समानता का उल्लेख करते हुए और नए प्रावधान लागू किए। सर, नए कानून में जीरो FIR का क्या मतलब है? जीरो FIR का अर्थ इसमें ये बताया गया है कि कोई व्यक्ति जो संबंधित थाना क्षेत्र में निवास न करते हुए किसी दीगर थाना क्षेत्र में निवास करता है, उसके साथ कोई घटनाक्रम बनता है और उसको लगता है कि वो नज़दीक से नज़दीक थाने में जाना चाहता है और रिपोर्ट करना चाहता है, तो वो किसी भी संबंधित थाने में जाके अपनी शिकायत बता सकता है। और अगर वो शिकायत संज्ञेय अपराध की पाई जाती है तो वो संबंधित थाना उस रिपोर्ट लिखने के लिए आबद्ध है। इसके अलावा वह अपनी जीरो की शिकायत EFIR के माध्यम से भी, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से, अपने मोबाइल के माध्यम से भी थाने पर कर सकता है, जिससे उसको समय पर इसकी सूचना देने के पश्चात विधिवत कार्रवाई करने के बाद सहायता मिल सकती है। सर, बच्चों से जुड़े अपराधों में क्या बदलाव है? बच्चों से बड़े अपराधों में पहले जो नियम थे उससे परिवर्तन करने के पश्चात जो 18 साल से छोटी बच्चियां हैं, अगर उनके साथ एक से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई बलात्कार का कृत्य करते हैं तो उनको मृत्यु दंड तक का सजा पाने का प्रावधान किया गया। सर, नए कानून की क्या नई बातें? नए कानून में पब्लिक को, जो सामान्य जनता है, उनको बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं जो पहले उनकी जानकारी में नहीं थी, और उनको कार्रवाई को निष्पक्ष करने का प्रयास किया गया है कि पुलिस जो कार्रवाई करती है, न्यायालय जो कार्रवाई करता है, उसमें निष्पक्षता रहे और फरियादी को सही न्याय मिले और समय पर मिले। इस चीज़ को लेकर उन्होंने बहुत सारे परिवर्तन किए हैं, जिसमें मुख्य बिंदु है कि जैसे कि फरियादी का मोबाइल नंबर रजिस्टर कराने का नियम चालू किया है, जिससे अगर फरियादी अपना सही नंबर पुलिस को FIR के समय देता है तो पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई की सारी जानकारी समय समय पर फरियादी को मोबाइल के माध्यम से और WhatsApp के माध्यम से या फिर मैसेज के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा न्यायालय में भी जब वो केस लंबित रहेगा तो न्यायालय में भी जब भी कोई पेशी दिनांक लगती है या जो निर्णय न्यायालय से निकलता है, उसकी जानकारी भी व्यक्ति को समय पर और मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी।